हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। नव वर्ष की आपको मंगलमय शुभकामना। 2024 में यत्र तत्र सर्वत्र आपकी यश गाथा फैले, आप सर्वत्र प्रगति करें। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी माह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आरंभ प्रचंड होगा कि नहीं होगा, आरंभ से आप विजय प्राप्त करेंगे, आरंभ से बढ़त प्राप्त करेंगे कि नहीं। तो मेष राशि के जातकों के लिए पूरा एक माह के लिए पैकेज जैसा है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, मान सम्मान, कहाँ पे आपका भाग्योदय का बिंदु आ रहा है। तो स्टार्टिंग, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो बेहतर है। आपके जो लग्नेश हैं, आपके लगन के स्वामी, वो भाग्य के घर में कर रहे हैं गोचर स्टार्टिंग से, नए वर्ष के आरंभ से। तो लग्नेश का भाग्य के घर में गोचर करना मतलब आपकी सेहत के लिए बहुत सुंदर समय है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आप प्रतिभागी बन रहे हैं, धर्म के कार्य आप कर रहे हैं और धर्म के कार्य करने की वजह से यहाँ पे एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। मंगल और गुरु महाराज आपस में एक्सचेंज योग कर रखे हैं। गुरु मंगल के घर में, मंगल गुरु के घर में, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग, एक्सचेंज योग, और यह किसी राजयोग से कम नहीं होता। तो पूरा 5 फरवरी तक मंगल महाराज यहाँ पे रहने वाले हैं, आपके लिए राजयोग कारक हैं। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, आपके राशि, आपके लग्नेश ही राजयोग कारक हैं, इसलिए आरंभ तो प्रचंड होगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है कि आरंभ प्रचंड ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि मेष राशि में आपके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, तीनों का अलग अलग फल मिलेगा। अक्सर यूट्यूब जगत में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप लोग जो कहते हैं कि कितना % सटीक है। तो देखिए, राशि में आपको अगर 40 से 52 या 54% तक मैच कर रहा है, देन आप जान लीजिए ज्योतिषी एग्जैक्ट बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपके राशि में 3 तो नक्षत्र चलते हैं, तो 3 तरह के फल हो गए, 3 तरह के तो मोटे मोटे फल हो गए। उसमें भी 4 चरण चलते हैं, तो आपको 11 मतलब लगभग 9 तरह के फल मिलेंगे। तो कहाँ सटीकता मिलेगी? सटीकता तो नक्षत्रों तक जाके मिलेगी। इसलिए नक्षत्र पे जो वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। अश्विनी का कैसा जाएगा, भरणी का कैसा जाएगा, कृतिका का कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए बेहतर स्टार्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके राशि भाग्य के घर में गोचर है और भाग्य का स्वामी आपके लगन में गोचर कर रहा है। 31 दिसंबर से मार्गी होके रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करता हुआ आगे निकलेगा। तो धर्म की सहायता आप करिए, धर्म आपकी सहायता करेगा। धार्मिक क्रियाकलापों से ही आपके भाग्य का उदय होगा। भाग्योदय के लिए श्रेष्ठतम अवसर है। जहाँ पे भी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। मिलने का एक और कारण है, आपके पंचम भाव के अधिपति, पंचम भाव के स्वामी सूर्य नारायण इस समय 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम से पंचम गोचर कर रहे हैं। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गोचर कर रहा है। अब अगर आपका भला नहीं होगा तो फिर आपका भला होगा। आप अपनी बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए। हाँ, कहीं महादशा अंतरदशा आ रही, खराब आ रही हो, तब हो सकता है कि चीजें आपके साथ बैलेंस ना करें। जरूरी नहीं है, वर्षा होती है तो सभी लोग फसल उगा लें, जरूरी नहीं है। उसी वर्षा में कुछ लोग आनंद लेते हैं और कुछ लोग अपने झोपड़ी में मनाते रहते हैं, प्रभु वर्षा मत करो, घर का सामान भीग जाएगा। सूर्य नारायण उदित होते हैं तो संसार में बहुत लोग प्रसन्न होते हैं, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। तो 15 जनवरी तक सूर्य देव मकर राशि में है, उसके बाद सूर्य धनु राशि में है। 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से सारे मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य नारायण का कर्मा के घर में प्रवेश, कर्म में प्रगति, कर्म में प्रगति। पिता से संबंध बेहतर रखिएगा, कर्म में प्रगति होना सुनिश्चित है। हाँ, यदि आप पिता से संबंध बेहतर नहीं रख सकते हैं तब आपकी प्रगति अवरुद्ध है, प्रगति रुक जाएगी। ये भी आप लिख के रख लीजिए। हमारे ऊपर के ग्रह ठीक हो या ना ठीक हो, हमें पहले धरातल के ग्रहों को ठीक करना होगा, तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी कुंडली में जो धन भाव के स्वामी हैं, जो धन देने वाले हैं, धन भाव के स्वामी 18 जनवरी से
भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। कब से? 18 जनवरी से। तो जैसे मकर संक्रांति के बाद आपके धन के स्वामी भी एकदम स्पीड पकड़ेंगे, बोलेंगे नहीं धन तो देना है बंदे को। पिछले वर्ष धन अगर कम मिला है तो इस वर्ष धन की स्टार्टिंग अच्छी करनी है। तो 18 जनवरी से ये शुक्र महाराज जो आपके द्वितीयेश हैं, आपके सप्तमेश हैं, भाग्य के घर में गोचर करना किसी वरदान से आपके लिए कम नहीं है। तो जहाँ आप हाथ डालेंगे वहीं से पैसा निकलेगा, या जहाँ पे आप कार्य करने के लिए जाएंगे वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। तो श्रेष्ठ अवसर जाता हुआ दिखाई दे रहा, श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान देना है, जब चीज़ें बहुत सी बन रही हों तो कुछ चीज़ें बिगड़ने के लिए भी तो आती हैं। आप स्पीड पकड़ते हो तो स्पीड में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो बहुत जोर की चोट लगती है। 7 जनवरी को बुध महाराज भी धनु राशि में जाएंगे, और बुध क्या है? बुध आपके पराक्रम के स्वामी है। तो आप पराक्रमी रहे तब तो भाग्य में आपकी उन्नति होगी, वरना आइए खष्टम भाव का स्वामी है, छठवें का स्वामी है। छठवें का स्वामी अवरोध उत्पन्न करता है, भाग्योदय में अवरोध आपके शत्रु उत्पन्न कर देंगे। इसलिए ओम गम गणपतये नमः जाप करिए, बुध के मंत्रों का जाप करिए, बुध की चीज़ों का दान करते हुए आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए फेवर में रहेंगी। गुरु महाराज ऑलरेडी अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। किसमें? अश्विनी में। अश्व जैसी शक्ति है, आप जितना स्पीड पकड़ सकते हैं पकड़िए। आप लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी भाग्योदय होगा। गुरु भाग्य के स्वामी होके अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र एक योद्धा नक्षत्र है जो लड़ने की बात करता है। इसमें मेडिकल लाइन में आपको सफलता मिलेगी, उपचार में सफलता मिलेगी, सेवा सहायता में सफलता मिलेगी, रेस में सहायता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। तो अगर इस समय आप दे रहे हैं तो सफलता सुनिश्चित है आपके लिए। शनि महाराज ऑलरेडी आप देखें तो शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होके वो शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। शतभिषा राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र बोलता है इन केन प्रकारेण आप अपने काम बना ले जाओ। थोड़ा सा चमचागिरी करने पड़े, चमचागिरी कर लो भाई, दिक्कत क्या है? अस्त्रोतम कस्य न तुष्टये, स्तुति गान किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। तो जिनसे काम बनना है ना, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाने में भलाई है। ठीक, तो कुछ समय के लिए बात है, चमचागिरी कर लीजिए, क्योंकि शनि शतभिषा में है। थोड़ी सी बुद्धि जो है आपकी थोड़ी सी छल वाली होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। राहु महाराज आपके द्वादश में है, इनसे सावधानी बरतिएगा। राहु रेवती नक्षत्र में है, और रेवती का अभी ये पदा चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। तृतीय पदा में आएंगे, कुंभ नवांश में आएंगे, तो यहाँ से राहु भी आपको सुफल देना शुरू करेंगे। अभी मीन में ही थे, थोड़े खर्च करा रहे थे, लेकिन गति पे ध्यान रखिएगा। केतु महाराज चित्रा में है, और चित्रा में खष्टम भाव में सामंजस्य बना के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनवरी का माह निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर आ रहा है। बेहतर आने के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो सूर्य नारायण और मंगल देव और गुरुदेव का आपस में एक्सचेंज योग कर लेना, राशि परिवर्तन कर लेना। दूसरा सूर्य नारायण का पंचम से पंचम होना। तीसरा शुक्र देव का आपकी कुंडली में धन का स्वामी, व्यापार का स्वामी हो के भाग्य के घर में गोचर करना। यह 3 सुंदर परिणाम जनवरी 2024 में आपको देने के लिए कृत संकल्प हैं। मतलब ये देंगे। अब जितनी रश्मियाँ आप इनके ग्रहण कर सकते हैं उतना सुंदर फल आपको मिलेगा। ठीक, तो नया वर्ष का नया माह आपको ढेर सारी खुशियाँ ला कर दें। लेकिन खुशियाँ कैसे मिलेंगी? कर्मा का पराक्रम का स्वामी भाग्य के घर में गोचर कर रहा है। भाग्य को जगाने के लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्तु मुखे मृगाः। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। राधे राधे।